Number one, positive charge Negative. and negative charge. हाँ. Clear? तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, which have more electrons, they are comparably negative charge, and which have less electrons, they are positively charged. अब इसको रटने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मैंने क्यों कहा, हम इसको एक जरा समझाने भी जा रहे हैं. मान लीजिए कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है जी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ मैम. ठीक है. इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, और इसमें बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. अगर ये एक एटम न्यूट्रल है, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये एटॉमिक मास होता है. हाँ. लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो Atomic एटॉमिक number. नंबर होता है. ठीक. दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. कभी भी डेफिनेशन में ये नहीं लिखते एटॉमिक नंबर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम निकाल भी सकते हैं और वो अंदर डाल भी सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. बट एक्चुअली इट इज फाइंड दैट number of protons are always equal to number of electrons in case of neutral atom, and this is known as atomic number. Clear? जी. अब आगे मैं समझाऊं, क्योंकि अब मैं जो समझाऊंगी उस पर ज्यादा ध्यान देना. ओके मैम. मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ अब वो उसको सुनना, मैं क्या बताऊंगी. ये सब तो मैंने अभी वो बताया. अब अगर मान लो बेटा कि कोई एक न्यूट्रल एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 मान लो मेरे पास. ठीक है. तो प्रोटॉन भी मेरे पास कितने हो गए? 10 10. न्यूट्रॉन फॉर एग्जांपल 11. फॉर एग्जांपल. और आई थिंक कैन से न्यूट्रॉन आर 15, कुछ भी हो सकता है. But number of electrons and number of protons in an atom, in a neutral atom, they are equal to each other. Okay? अभी इसी में आगे बढ़ने के पहले 2 मिनट आपसे पूछें कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा. इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10. Number of electrons in the atoms are termed as atomic number. Do you understood? And are you? Yes ma'am, a little confusing. Why confusing? I told you number of electrons or number of protons, they are known as atomic number. Atomic number. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. याद कर लो, किसी भी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये दोनों इक्वल होते हैं और इन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. हो गया? रिटन नोट, रिटन में लिखना हो तो लिख दो, रिटन में कॉपी में लिखना हो तो लिख लो. नंबर ऑफ एटम्स नहीं, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. लिखो तो मैं बोल रही हूँ, लिख लो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. लेकिन अगर स्कूल की कॉपी में डेफिनेशन लिखना तो वहां सिर्फ यही लिखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम is called atomic number. Are you done? Yes ma'am. Okay. अक्षित आगे बढ़े. अब अगर हम यही आपसे पूछें what is the atomic mass, मान लो हमारे पास ये न्यूमेरिकल ही है और हम आपसे पूछ रहे हैं what is the atomic mass. Electron plus. Write down its definition. Sum of protons and neutrons
of an atom is called atomic mass. Or we can say that atomic mass is equal to proton plus neutron. स्पीड ज्यादा हो तो बता देना, स्लो कर लेंगे, है ना? नहीं तो मैं अपनी फ्लेवर में पढ़ा रही हूँ, अपने फ्लो में। आयु हो गया? यस मैम, हो गया मैम। तो अब यहाँ से ये बताओ, इलेक्ट्रॉन 10 है बेटा, हाँ और प्रोटॉन 10 हो गया जी, न्यूट्रॉन 15 है, तो हाँ। एटॉमिक मास क्या हो गया इस डेटा के हिसाब से? 10 + 15 हो जाएगा। हाँ, प्रोटॉन 25 और न्यूट्रॉन, दैट इज 10 + 15, दैट मींस 25। आर यू क्लियर? यस मैम, क्लियर है। अब तो ये नहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। अब वही तो बताने जा रहे हैं इसकी कहानी, क्योंकि हम तो चार्जेस पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री पे पहुंच गए, लेकिन हम कुछ और पढ़ाने जा रहे थे और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन ये भी बताना जरूरी था, बिना इसके हो भी नहीं पाता, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो किताबों में नहीं है। अब सुनना मैं क्या बताने जा रही हूँ। और एक बात और बता रही हूँ, मैं ये जो भी पढ़ा रही हूँ मैं इसको रिकॉर्ड करके चढ़ाऊंगी यूट्यूब पे, वो अनलिस्टेड रहेगा, कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन बैच में तुम लोग को दिखेगा। जिससे कभी भी रिकॉर्डिंग सुननी हो तो ये मत सोचना कि मैम ने पढ़ाया तो ये चढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है? इसलिए जिससे बाद में तुम उसका रिवीजन कर सको। ओके, कोई इशू तो नहीं है इसमें, है ना? पता नहीं मैंने पढ़ाते समय कब कहाँ पे क्या चीज बताई हो आपको, राइट? ठीक है। नाउ electron is what? I have taken 10. Yes. And proton I have taken 10 and neutron I have taken 15. Yes. Now for example, कुछ ऐसा हो जाए कि ये न्यूक्लियस है, सॉरी दिस इज द न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लीव कर जाए। मान लो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लीव कर गए, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई? 9, 8। अच्छा, मान लो मैं कह रही हूँ दो इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं, है ना? या मान लो अगर एक लीव करेगा तो यहाँ पे कितना हो गया? 9। हाँ, क्लियर? और अब मान लो कुछ ऐसा केस हो जाए कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ऐड, हाँ 11, तो ये प्लान 11 हो गया। हाँ, तो ये गेन कर लिया, वो लूज कर दिया, और ये लूज कर दिया। हाँ, अब एक बात यहाँ पे सुनो, इसके अंदर प्रोटॉन में जो है वो 10 था, और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, माइनस नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, तो 9 माइनस हो गया। हाँ, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है तो माइनस 11 हो गया, प्रोटॉन में प्लस 10 हो गया। अब ये बताओ 10 बड़ा है ना? हाँ, तो ये पूरा एज अ होल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जी, यानी when an atom loses electron, okay, in the neutral case इसमें कोई भी चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, इसलिए कोई चार्ज। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, that atoms become positively charged because number of electrons become less. कंफ्यूज मत करना, इसमें बहुत सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज किसी एक चीज से तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हाँ, और लेकिन साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इसमें मैंने कंसेप्ट से बताया है कि अंदर से कंपेयर करो जी, कि न्यूट्रॉन में, यहाँ प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर से हम सामान नहीं निकालते, क्योंकि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, कभी कंपाउंड्स में होते हैं, तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलता। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से निकल रहा है, दैट
electrons are losing this atom, then the atom become positively charged. And when electrons are gained, then the atoms become negative charge. In this way, there are two types of charges are found in an atom. आयु कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा. नहीं मैम, सब समझ आ रहा है, क्लियर है. और ये रिकॉर्डिंग है तो बाद में फिर से इसको सुन लोगे कि हमने कहा क्या बताया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है. ओके श्योर और मैम. रिकॉर्डिंग जहाँ मिलेगी वो जो मम्मा से मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है उसके बाद मिलेगी. ठीक है ना बेटा. ओके मैम. हाँ, वो अक्षिता के पास है. जब तुम वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू पोर्टल में अंदर लेके आएंगे तब तुम्हें वो मिलेगा. ठीक है बेटा. हाँ ओके मैम. ठीक है. चलो आगे हम आ रहे हैं अपने चैप्टर पर. ये टॉपिक ये सब कहीं बुक में नहीं था, ये मैंने समझाया है आपको. So that means there are two types of charges, positive charges and negative charges. Now comes to our topic. Listen over here. For example, there is a conductor and it is connected with a battery. Okay. Now there is a key. Simplest diagram. आयु ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ मैम, दिख रहा है. अब मेरी बात सुनो तुम लोग बहुत ध्यान से, जो मैं बता रही हूँ. ये एक कंडक्टर है. It consists of a small number atoms. ये एटम से मिलकर बना होगा कंडक्टर. कंडक्टर क्या? एक कॉपर का तार या इमर्शन रॉड जिसमें से करंट फ्लो करता है, फॉर एग्जाम्पल. तो इसके अंदर एटम्स है, लेकिन ये एटम्स कहीं भी घूम रहे हैं. जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर नहीं आया, बच्चे सारे बैठे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं. कोई बात कर रहा है, कोई ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, कोई कूद रहा है, कुछ कर रहा है. वहां पे कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही. तो इसी तरह से ये कंडक्टर है हमारा. कोई कॉपर का वायर है, मान लो ये पेनी है, ये रखा हुआ है जी, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही. उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही क्लास में टीचर आती है, सारे बच्चे लाइन से बैठ जाते हैं और सबकी किताबें खुल जाती हैं और एक काम होने लगता है, जिसका आउटपुट होता है कि हमारा रिजल्ट और हमारी क्लास आगे बढ़ रही है. इसी तरीके से जब तक ये की ओपन है, जब बंद हो जाएगी तो फिर until the key is open, okay, the atoms are moving here and there in the conductor. As soon as this key is closed, there is a potential difference developed because of this battery, and there is a force goes in the conductor, and these are started moving in a particular direction. और इसके एटम के अंदर जो फ्लो कर रहे हैं वो क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. Electrons are started moving from one point to another. Okay. Generally, electrons are moving from cathode to anode. But scientists say that electrons की opposite direction में current flow करेगा. That means current is flowing from positive to negative. और उस करंट की डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं. मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट. नीचे का दिख रहा है बेटा? आयु? हाँ मैम, दिख रहा है मैम. उतार लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये मतलब ऐसे कैसे फिगर बना लेना. ये फिजिक्स है, फिजिक्स ऐसे ही पढ़ी जाती है अगर सच में फिजिक्स पढ़नी है तो. थ्योरी जो है वो मैं तुम्हारी पीडीएफ आएगी वहां से बता दूंगी ये आंसर है, फिर उसे याद करना होगा. पहले चीज को समझना जरूरी है बड़ी क्लासेस के लिए कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है. दैट मीन्स अगर ये सर्किट देखा जाए तो ये नेगेटिव बना है ना, कि इधर से मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करेंगे. इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन से निकलते हैं करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन से बहता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से फ्लो करते हैं. हाँ. और करंट मैम क्या मैम?
मेन बात सुनो, इसके चक्कर में मत पड़ो। और बैटरी गई हो, बैटरी की नॉट एट ऑल। कहाँ बचे? अच्छा अभी हम लगा देंगे चार्जिंग। ओके, बस ये याद रखो, ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन दी होगी तुम्हें बुक में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट फ्लो करेगी। ओके, फॉर एग्जांपल आई गिव वन एग्जांपल टू यू। मैं अपने मन से दे रही हूँ तुम्हें डेफिनेशन बना दीजिए। डेफिनेशन अभी हम तुम्हारी बुक की तुम्हें बताएंगे, उसकी बुक की उसको बताएंगे, जिसके पास जो किताब है उससे याद करो। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो -10 है वोल्ट, और यहाँ मान लो 3 है, +3, इसके ऊपर चार्ज, तो इसके ऊपर ये ज्यादा नेगेटिव है कि नहीं? तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव मानी जाती है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। अब हम अपने लेसन पर आ रहे हैं। ये सारी चीजें मुझे बतानी जरूरी थी कंसेप्ट्स के लिए, जो मैं थोड़ी कहानी बता रही थी आप लोग को। इसका वो कहाँ है बेटा, क्लोज कर। ओके आयु, आगे बढ़े बेटा। हाँ मैम। अब ये सब, इसके बाद आ रही है एक न्यूमेरिकल है तुम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, बस जैसे जैसे फिगर्स बना रहे हैं ऊपर हेडिंग लेक्चर डाल के करना, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो बुक की आएगी तुम लोग की फोटो में, उसमें से मैं बताऊंगी कहाँ पे क्या लर्न करना है। हमने दिया है करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, the direction of current is taken in the opposite direction of electron। अभी हम लिखा देते हैं इसको। हाँ अभी अब एक बात सुनो, हमने पढ़ा चार्जेस जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। साइंटिस्ट ने ये देखा कि चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। दैट मींस charges can be find out with the formula ME। That means total charge of a conductor is equal to number of electrons flowing in that conductor into charge of one electron। That means total charge, that is Q, number of electrons, that is M, and charge of one electron E। So this is the formula, and this is the symbol of the charge Q। Now unit of the charge, Coulomb. Unit of the charge is Coulomb। Are you noted? No ma'am, I'm writing. Done ma'am. Okay. Now I'm giving you one numerical. Please send me PDF and exercises of this chapter as a whole. Okay? ठीक है आयु, जो तुम्हारी किताब में है, क्योंकि अक्षिता की मेरे पास है। If there is a charge of 300 coulomb on a conductor,
number 5 to 320, for example. On a conductor, find number of electrons present in that conductor. This numerical which I am giving you, ये मैंने खुद बनाया है, कहीं किताब में नहीं है. Have you done? Yes, ma'am, done. Okay, now I am going to explain. Akshita done? Okay. Now we have the question, if there is a charge of 320 coulomb. What is 320 coulomb? Charge. What is the symbol of the charge? Q. Are you any problem? नहीं मैम. What we have to find? Number of electrons. In our formula we have Ne. Yeah. What we have to find? Any. Any. If we have to find N. N. Okay. Okay. And value of E is the charge on one electron. One. Sorry. No. And it is a constant quantity and is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. 90. You have to learn this. It is the experimentally found value by the scientists that value of the E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 90. Okay. Now we substitute all the values. Are you physics का numerical या physics समझ में आ रही है कि मैं अपनी हवा में पढ़ा रही हूँ? नहीं मैम, समझ आ रही है. देखो, physics, chemistry, bio, all the three subjects of sciences are totally different and way of teaching the subjects is totally different from one to another. ये याद रखना बेटा. हर चीज अलग से अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, जहां जैसी जरूरत होगी वहां उस तरह से पढ़ाया जाएगा. ठीक है? Okay, अब यहाँ पे ये Q क्या हो गया? 320. हाँ. ये N हो गया. ये हो गया 1.6 10 to the power minus 19. हाँ. ठीक है? जी. अब हमें N अगर निकालना है, then we have to divide it. जी. वो उधर चला जाएगा. हाँ. So N can be find out 320 upon 1.6 10 to the power minus 19. अब एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं सॉल्व करना सिखा रही हूँ. ठीक. ये minus 19 है ना? हाँ. ये जब ऊपर जाएगा, हाँ. या ऊपर से नीचे आएगा, इसमें यहाँ जो भी साइन होता है वो बदल जाता है. हाँ. तो ये हो जाएगा 320 अपॉन 1.6 into 10 to the power 19. पहला स्टेप. Okay. This is the first step. Now we just eliminate this decimal point. 0 add It becomes 0. And we get 320 100 upon 16 into 10 to the power 19. Now 16 to the 32. 200. Yeah. So what we get? 200 into 19. तो ये दोनों हम हटा भी सकते हैं. It becomes 21. So 2 into 10 to the power 21. So number of electrons is only just a quantity or the number. So we don't use any unit over here. Okay. Are you understood or not? Yes ma'am, understood. You sure? मैम 2 में से दोनों जीरो हटा के 21 की है पावर. ये पावर का तुम्हें डेसिमल हटाने का नहीं आता नहीं है क्या बेटा? नहीं मैम, उसका नहीं मैम. हाँ, वो दोनों जीरो उधर ऐड हो गए ना? हाँ मैम. देखो मैं सिखाती हूँ तुम लोग को. अरे देखो एक मिनट इधर देखो, क्वेश्चन उतार लिया था ना. एक मिनट इधर देखो कि ये क्या है. मान लो substances in which current cannot flow. Current does not flow. Cannot be.
And what are free electrons? Electrons in outermost orbit of an atom. अभी मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है उसको समझाऊंगी, लेकिन ये ऐसे चार्ट बना लो जी. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्टर इज कॉपर, एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर इज वुड. हो गया ये? Ma'am, outermost orbit of an atom. Yes, ma'am. नाउ द एग्जाम्पल्स. या ये भी सही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मतलब कुछ भी जिसकी किताब में जो भी हो, ठीक है जी. लेकिन हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. इलेक्ट्रिक करंट का ये सिंबल है और इसका फॉर्मूला है Q अपॉन T. ये हमें याद होना चाहिए, बताइए. है ना? एक सेकंड. Yes, ma'am. यहाँ पर Q जो है ये चार्ज है, T जो है इसे टाइम Time है. और ये जो है ये करंट है. ठीक है. अब Yes, ma'am. इनकी यूनिट्स जो है, इसी की वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उनको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं. ओके. इसकी यूनिट कूलम, इसकी यूनिट सेकेंड, सेकंड. इसकी यूनिट एम्पियर. जी. यानी इलेक्ट्रिक करंट में आपको याद करना है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो भी आपकी बुक में हो. आफ्टर दैट फॉर्मूला. फिर उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट. जी. द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. हाँ. इसके बाद आपको अपनी बुक से याद करना है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. जी. इन सब में कुछ भी नहीं छोड़ना है, टीचर कुछ भी पूछ सकती है. डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर आपको अपनी किताब से मिल जाएगी. अच्छा 1 कूलम की. हाँ 1 कूलम की भी, लेकिन वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं. ठीक है आयु? Yeah, ma'am. Sure, ma'am. अब मैं इसका नोट्स लिखाऊं बैठ के कि वो आंसर से फटाफट बस हो जाएगा? हमको लिख के दिखा देना, हम देख लेंगे सही है कि गलत है. लिख लिया है ना? एम्पियर में क्या क्या हमें दिखा देना, हम देख लेंगे, सब अपना अपना लर्न कर लेंगे. instrument or ammeter which is always connected in series which have very low resistance. It is a SI unit of electric charge. ठीक है ना बस इतना. अभी कुछ और भी इसमें पढ़ाने का है. अब मेरी बात सुनो. मैम ये क्या चीज का बात कर रही है? वो अपनी कॉपी में दिखा रही है कि हमने सारी डेफिनेशन लिख रखी है जो उसकी टीचर ने लिखाई है. आपने अच्छा. नहीं क्वेश्चन आपने लिखा था आंसर मैंने लिखा है. अभी हमने पढ़ा था Q का फॉर्मूला क्या होता है, एनी. तो हम यहाँ पर रख सकते हैं N अपॉन T. So these are the two formula for the current. अच्छा क्यों नहीं रखेंगे. Now unit of current, 2 यूनिट हो गई, कूलम पर सेकेंड एंड एम्पियर. अभी तो लेसन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत यूनिट है. क्या क्या थी करंट की. कूलम सेकंड एम्पियर. ओके. अब इसके बाद मेरी बात सुनो, अभी हम न्यूमेरिकल पे नहीं पहुंच रहे हैं. अब इसमें कुछ छोटी छोटी थ्योरी है जो कि बहुत दिक्कत करती है तुम लोग को. एक चीज होती है गैल्वेनोमीटर, एक चीज होती है एमीटर. हम गोला बना के ए लिखेंगे तो एमीटर, गोला बना के जी लिखेंगे तो गैल्वेनोमीटर.
पहले सिर्फ मेरी बात सुनो. It may detect करंट है कि नहीं, द करंट इन सर्किट. जी. It कितना measures करंट इन सर्किट. जी. अब केवल मेरी बात सुनो. हाँ. जैसे तुमने क्लास 10th का एग्जाम दिया, तुम्हें बता दिया गया कि तुम पास हो या फेल हो, बस इतना बताया गया. ये गैल्वेनोमीटर का काम है. हाँ, कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा. और नंबर बता दिया तो फिर वो. लेकिन अगर हमने तुम्हारे मार्क्स बता दिए कि इतना करंट फ्लो कर रहा है तो वो अमीटर है. हाँ. जी. कोई दिक्कत? अगर गैल्वेनोमीटर में जनरली वो सुई जो होती है वो 0 पर होती है. हाँ, उसमें तो करंट है. तो अगर 0 पर करंट है तो नो करंट. तो करंट है. और अगर सुई डिफ्लेक्ट कर रही है चाहे इधर और चाहे उधर, इधर करंट. दोनों तरफ से डिफ्लेक्ट करती है. डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन दिखने लगता है, बस हिलने लगती है. ठीक है. अगर डिफ्लेक्ट कर रही है तो वहां पे करंट है. और वो नंबर बता दीजिए कितना करंट है. हाँ. And ammeter is always connected in series in the circuit. It has a low resistance. अभी बस इतना ही, डिटेल में नहीं. Okay. मतलब ये फिर डिटेल के चक्कर में जो मेन बात है वो चला जाता है. Okay. ये ऐसे ही लिखा जैसे मैंने लिखा. हाँ लिखो ऐसे. ये मेरा फिजिक्स है. केमिस्ट्री जून के वैसे पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग तरीका है. ठीक है? Yes, ma'am. इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके बाद लिख लेना, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट. करंट flows from positive to negative terminal. बेटा लिख लिया आप? मैम मैं अभी भी लिख रही हूँ. मान लो बेटा ये सर्किट है. मान लो मेरे पास ये दो सर्किट है. हाँ. ओके. मुझे ये बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी. नगीना मशीन बंद करके आप पापा बोल रहे हैं. करंट किधर से किधर जाएगा? क्या? एक मिनट. डायरेक्शन बताओ. पॉजिटिव नेगेटिव. मैम ए से डी. हाँ ए से डी मैम. ए सी डी. सी तो यहाँ है, तो ए यहाँ से कूद जाएगा क्या? एडी क्या? एडी एडीसी का ही वो. ऐसे बोलो ए डी सी. अच्छा मैम ए डी सी. और यहाँ पर मैम सी बी ए. इधर से, मतलब ये जो लंबा वाला है इसका मतलब पॉजिटिव, अगर ना भी दिया हो तो.